प्याऊ चलाने और गोचर भूमि छोड़ने का महात्म्य। व्यास जी कहते हैं, अब मैं पौंसले अर्थात प्याऊ का लक्षण बताता हूं। जहां जल का अभाव हो, ऐसे मार्ग में पवित्र स्थान पर एक मंडप बनाए। वह मार्ग ऐसा होना चाहिए जहां बहुत से पथिकों का आना जाना लगा रहता हो। वहां मंडप में जल का प्रबंध रखे और गर्मी, बरसात तथा शरद ऋतु में बटोहियों को जल पिलाता रहे। 3 वर्षों तक इस प्रकार पौंसले को चालू रखने से पोखरा खुदवाने का पुण्य प्राप्त होता है। जो जलहीन प्रदेश में ग्रीष्म के समय 1 मास तक पौंसला चलाता है, वह 1 कल्प तक स्वर्ग में सम्मान पूर्वक निवास करता है। जो पोखरे आदि के फल को पढ़ता अथवा सुनाता है, वह पाप से मुक्त होता है और उसके प्रभाव से उसकी सद्गति हो जाती है। अब ब्रह्मा जी ने सेतु बांधने का जैसा फल बताया है, वह सुनो। जहां का मार्ग दुर्गम हो, दुस्तर कीचड़ से भरा हो तथा जो प्रचुर कंटकों से आकीर्ण हो, वहां पुल बनवाकर मनुष्य पवित्र हो जाता है तथा देवत्व को प्राप्त होता है। जो एक वित्ते का भी पुल बंधवा देता है, वह 100 दिव्य वर्षों तक स्वर्ग में निवास करता है। अतः जिसने पहले कभी एक वित्ते का भी पुल बंधवाया है, वह राजवंश में जन्म ग्रहण करता है और अंत में महान स्वर्ग को प्राप्त होता है। इसी प्रकार जो गोचर भूमि छोड़ता है, वह कभी स्वर्ग से नीचे नहीं गिरता। गोदान करने वाले की जो गत होती है, वही उसकी भी होती है। जो मनुष्य यथाशक्ति गोचर भूमि छोड़ता है, उसे प्रतिदिन 100 से भी अधिक ब्राह्मणों को भोजन कराने का पुण्य होता है। जो पवित्र वृक्ष और गोचर भूमि का उच्छेद करता है, उसकी 21 पीढ़ियां रौरव नरक में पकाई जाती हैं। गांव के गोपालक को चाहिए कि गोचर भूमि को नष्ट करने वाले मनुष्य का पता लगाकर उसे दंड दे।